Hello students, I am Maulish Acharya. Today I am going to start with the 25th lecture of 12th Science Physics. So, in last lecture we had discussed about numericals from your textual exercise. In last we had discussed the exercise number 1.24. In this lecture I am going to start some illustration that is very important in terms of your exam. It may ask for 3 marks or 4 marks question. So it is very important. So illustration number 1.9. Illustration number 1.9 from your textbook, or we can say solved example from your textbook. The what is given? Given is 2-point charges Q1 and Q2 of a magnitude 10 raised to minus 8 coulomb, and second one is minus 10 raised to minus 8 coulomb. So we can say it is simply a dipole. Respectively are placed at 0.1 meter apart. मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 0.1 मीटर है. Then calculate the electric field at point A, B and C as shown in figure. So पहले मैं फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ, then I am going to explain in detail. So this is A point. Sorry, I am वो बाद में लिखते A B C, तो हमको फाइंड आउट करना है ना. A B और C के पास, हाँ A B C में फाइंड आउट करना है. ओके ओके तो इसको हम नंबर देते हैं 1, इसको हम नंबर देते हैं 2, चलिए ये पॉइंट ए. ओके, यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ लाइन. ये okay, now okay, okay, now this is point C, this is point A and this is point B. We have to find electric field at A point, electric field at C point and electric field at B point. Okay, so here charge of Q1 is nothing but 10 raised to minus 8 coulomb and charge of Q2 is nothing but minus 10 raised to minus 8 coulomb. इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया है 0.1 मीटर दिया है ना. ओके, सो वी हैव नाउ हाफ करते हैं इन दोनों को, क्योंकि ये आपका मिड पॉइंट है. ये आंसर आ गया 0.05 मीटर, 0.05 मीटर. तो योर आंसर विल बी 0.1 मीटर. ओके, नाउ हमको तीनों के तीनों पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है ड्यू टू बोथ दिस चार्जेस. ओके, तो पहले हम एक ही बात करेंगे. तो पॉइंट ए के लिए बराबर है, ए के लिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये पॉजिटिव चार्ज है तो इस डायरेक्शन में आएगा, नेगेटिव चार्ज है तो भी इस डायरेक्शन में आएगा. बराबर है ना. ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है. सपोज मैं इन दोनों को थोड़ा अलग कर देता हूँ. ये फिगर थोड़ा, ये ए पॉइंट है, ये आपका 2 नंबर है और ये आपका 1 नंबर है. फर्स्ट चार्ज, ये सेकेंड चार्ज और ये ई. यहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है. तो एक के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो यहाँ पे आएगा. सपोज आई एम गिविंग नेम EA1 और EA1 क्या दिया है? E1A. क्या दिया है? E1A. मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट चार्ज एट ए पॉइंट एंड सेकेंड वन इज E2A. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेकेंड चार्ज एट ए पॉइंट. ओके, तो दोनों का डायरेक्शन कैसा है? सेम ही है. नो प्रॉब्लम विद दैट. मैंने इतना ही पार्ट ड्रॉ किया है ना, इतना है, छोटा सा है. तो यहाँ पे आप कर सकते हो E1A एंड सेकेंड वन इज E2A. E1A और E2A ऐसे डिनोमिनेटर है. E1A, E1A. तो यहाँ पे आपको मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट
बराबर है ना। मैं बी पॉइंट की बात कर रहा हूँ, चलो मैं बी पॉइंट की बात करूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगा ड्यू टू दिस चार्ज एंड ड्यू टू दिस चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगा। तो हियर आई एम ड्राइंग इलेक्ट्रिक फील्ड E1B and here electric field E2B. Due to second charge it is in this direction, due to first charge it is in this direction, because it is a negative charge it is a positive charge. So net electric field at B both are in opposite direction. तो this distance is also same दिया है in your textbook is also same is 0.05 मीटर, ये भी 0.05 मीटर। तो मैं इतना बात फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ एट बी पॉइंट, ये समझने के लिए एग्जाम में ये ड्रॉ करो तो भी चलेगा, नहीं करो तो भी चलेगा। E2B and here you will have E1B, ओके। एट बी पॉइंट ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। नाउ एट सी पॉइंट ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इन दिस डायरेक्शन, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इट इज इन दिस डायरेक्शन आउटवर्ड डायरेक्शन। सो ये आपका आएगा E1C, ये आपका आएगा E2C एंड आपका रिजल्टेंट आएगा EC। क्या आएगा? EC आएगा, ओके। E2C, E1C एंड EC, okay. Electric field due to first charge at C point, electric field due to second charge at C point, and total one is EC, okay. So now let us calculate it. चलिए, okay. Now so we have this distance is 0.1 meter. Simple triangle, it is a 0.1 meter, okay. It is also 0.1 meter, okay. चलिए, now let us calculate it. So C point पे कैसा आएगा? Suppose your axis ये EC है, ये आपका है E1C और ये आपका है E2C, okay. That we will discuss step by step. So first of all, I am writing, we know that the direction of electric field, I am writing, we know that the direction of electric field due to positive charge is always away from it, is always away from it, and due to negative charge the direction of direction of E due to positive charge is always towards it, ऐसे लिखते हैं, ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इज ऑलवेज टूवर्ड्स टू इट। मतलब जो ये नेगेटिव चार्ज है उस पर डायरेक्शन उसके सामने आएगी, ये पॉजिटिव चार्ज है उससे दूर जाएगी, बराबर है। तो ए पॉइंट में दोनों सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं, बी पॉइंट में दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, और सी पॉइंट में कुछ ऐसा आ रहा है। दैट वी विल हैव टू फाइंड अ कंपोनेंट एंड वी विल कैलकुलेट इट, ओके। इट इज़ वेरी इजी, थोड़ा मैथ्स ज़्यादा है और कुछ भी नहीं है, बराबर है। ऐसा लग रहा है बड़ा बट है कुछ भी नहीं। चलो नेक्स्ट वन इज मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ए। नेक्स्ट वन इज आई एम राइटिंग मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड at point A due to Q1 okay. I am giving answer, suppose it is Q1 and it is Q2, लिखाइए, चलो नीचे लिखाइए, ओके। Q1 है, ये Q2 है, ओके। सो नाउ E1A is the thing, but KQ1 upon R1 square, KQ1 upon R1 square, ओके। R1 हम A लिखते हैं, R1 और A, 1 से A के बीच का डिस्टेंस,
एक नंबर से ए पॉइंट है उसके बीच का डिस्टेंस वो हम लिखते हैं। चलो, तो k इज नथिंग बट 9 इंटू 10⁻⁹, q1 इज गिवन टू यू 10⁻⁸ कूलम अपॉन 0.05 स्क्वायर। तो योर आंसर विल बी 3.6 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम। ओके, सो नाउ नेक्स्ट वन इज magnitude of electric field at point A due to second charge, due to second Q2. So E2A is nothing but KQ2 upon R2A square, और जो सेकेंड पॉइंट है उसे एक के बीच का डिस्टेंस, your answer is 9 into 10⁹ into 10⁻⁸ upon here we are finding magnitude, so we have to take charge नेगेटिव है पॉजिटिव लेना है। तो 0.05 स्क्वायर इज इक्वल टू 3.6 into 10⁴ न्यूटन पर कूलम। ओके, नाउ तो इन दोनों का डायरेक्शन क्या है, कहाँ पे आएगा, डायरेक्शन ऑफ E1A and E2A are in same direction, ओके। इन दोनों का डायरेक्शन कैसा आएगा, एक ही डायरेक्शन में आ रहा है, देखो इसमें देखो एक ही डायरेक्शन में आ रहा है। ओके, सो द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट A, E is equal to E1A plus E2A. So here the magnitude of both are same. So here we can write 3.6 plus 3.6 हम निकाल लेते हैं बाहर 10⁴ को, तो योर आंसर विल बी 7.2 into 10⁴ न्यूटन पर कूलम इन द डायरेक्शन ऑफ Q1 to Q2, in the direction of Q1 to Q2 towards right। लिखना पड़ता है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे लिखना पड़ता है डायरेक्शन ऑफ E फ्रॉम Q1 to Q2 और टूवर्ड्स राइट, जो भी आपको मन में है वो लिख सकते हो डायरेक्टली, बराबर है। तो ये आपका एक पार्ट सॉल्व हो गया, ए पॉइंट के पास कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ओके, नाउ second one, we have to find electric field at point B. Okay, electric field at a point B. So magnitude of electric field at a point A, यहाँ पे लिखता हूँ point B due to Q1, तो E1B KQ1 upon R1B square। ओके, तो यहाँ पे E2B एट पॉइंट B कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आएगा KQ2 अपॉन R2B स्क्वायर। ओके, तो आप देख सकते हो चलिए। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट से इसका डिस्टेंस कितना है 0.05 और सेकंड पॉइंट का डिस्टेंस कितना है 0.05, 0.05 एंड 0.05, तो इट विल बी अ पॉइंट 15। Okay, so for KQ1, so 9 into 10⁹, Q1 is 10⁻⁸ upon 0.05 cube, so your answer will be same। Okay, here you will have 9 into 10⁹, 10⁻⁸, और यहाँ पे जो डिस्टेंस आएगा उतना चेंज होगा 0.15 स्क्वायर, तो योर आंसर विल बी आई थिंक 4 into 10⁻³ 4 into 10⁻³ न्यूटन पर कूलम, 4 into 10⁻³ न्यूटन पर कूलम, 4 into 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। ओके, सो नाउ इसका डायरेक्शन आएगा फ्रॉम Q2 to Q1 और इसका डायरेक्शन आएगा Q2 to QB। तो डायरेक्शन ऑफ 1 to B, तो इसका डायरेक्शन आएगा, इसका जो डायरेक्शन आएगा Q2 to Q1, इसका डायरेक्शन आएगा ऊपर का डायरेक्शन इज फ्रॉम Q2 to Q1 और इसका जो डायरेक्शन आएगा 2B का, उसका डायरेक्शन आएगा
डायरेक्शन इज फ्रॉम Q1 टू Q2। दिख रहा है ना, E1B इस डायरेक्शन में है, E2B ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो 1B मतलब 2 से 1 नंबर तक, E2B मतलब 1 से 2 नंबर तक, बराबर। Here we can see the direction of E1B and E2B are mutually opposite direction, mutually opposite direction. So total electric field at point B, so here what you have to do, यहाँ पे ये बड़ा है ये छोटा है, आपको मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन, बराबर है। तो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गए, तो यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, दोनों का सब्ट्रैक्शन आएगा। क्या आएगा, सब्ट्रैक्शन। तो 2 नंबर ज़्यादा है, 2 का वैल्यू ज़्यादा है, 1 का कम है, तो यू कैन डायरेक्टली राइट E2B माइनस E2A, बराबर E2B माइनस E1B, ओके, E1B। तो E2B का वैल्यू कितना है, 4, और वी कैन से 0.4 इंटू 10⁴ हो जाएगा। यू कैन राइट लाइक दिस, 10 से डिवाइड करो और 10 से मल्टीप्लाई करो, पावर सी में आना चाहिए, 0.4 10⁴ न्यूटन पर कूलम। तो ये 3.6 है 1B का वैल्यू, तो इसमें से निकाल दो थोड़ा सा, तो 0.4 माइनस 3.6 इंटू 10⁴, ओके। सॉरी 1 मिनट ना, 1 मिनट, आपको डायरेक्टली फाइंड आउट करना है ना, ओके। ये ज़्यादा है ना, ओके, इसमें 4 पावर है, इसमें 3 ही पावर है, ओके। तो E1B ऐसे कर सकते हैं डायरेक्टली, आपको मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है ना, तो E1B E2B ऐसे कर सकते हैं। चलो, तो ये 3.6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.4, ये होगा 0.4, तो 3.6 में 0.4 जाएंगे तो कितने बचेंगे, तो योर आंसर विल बी 3.2, योर आंसर विल बी 3.2 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम, 10⁴ न्यूटन पर कूलम, ओके। तो इसका डायरेक्शन आएगा फ्रॉम Q2 to Q1, और वी कैन से टूवर्ड्स लेफ्ट, ओके। कैसा आएगा, Q2 to Q1 और टूवर्ड्स लेफ्ट, ओके। सो हियर आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्शन, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में है। यहाँ पे आपको क्या करना है, एडिशन, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में है। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्वाइट different from all this, okay. So the electric field at a point C, so the electric field at point C that I am going to calculate now. So let us see at point C magnitude due to Q1 charge and magnitude due to second charge are same, because distance are same. So magnitude E1C and E2C are same, okay. Now I am finding it, the magnitude of electric field at point C, magnitude of electric field at point C due to Q1 and Q2 are equal, due to Q1 and Q2 are equal, okay. So here I am going to write now, so E1C is equal to E2C, so E is equal to E1C is equal to E2C, so E is equal to KQ1 upon R1C square, okay. So K 9 into 10⁹, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ही आएगा, तो आप ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। 10⁹, 4 है 10⁻⁸ और डिस्टेंस होगा 0.1 का स्क्वायर, तो आंसर विल बी 9 into 10⁻³ न्यूटन पर कूलम,
Okay, here you got a magnitude due to second charge and due to first charge. E1c का वैल्यू मिल गया, E2c का वैल्यू मिल गया. Now we have to find a total electric field. So here we have to use some laws of vectors. So how can we use the some laws of vectors? So let us see. ये एंगल होगा 60 डिग्री. So same way ये एंगल भी होगा 60 डिग्री. सो इन दोनों के बीच का जो एंगल, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा? 120 डिग्री होगा. क्या होगा? 120 डिग्री होगा. बराबर है. सो वी कैन राइट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड और टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी. आई एम राइटिंग हियर आई हैव टू यूज अ वेक्टर. तो आई एम राइटिंग हियर total or resultant electric field at point C. So EC is equal to E1C plus E2C, and we know so EC magnitude is A square plus B square plus 2AB. So E1C square plus E2C square plus 2EC E1C E2C into cos theta, where theta is nothing but angle between them, E1C and E2C. Okay, so I'm writing here E1C square. So 9 into 10 raised to 3 square. So 9 into 10 raised to 3 cos square plus 9 into 10 raised to 3 cos square plus 2 9 into 10 raised to 3 cos square, क्योंकि ये दोनों सेम ही हैं, and cos 120 degree, cos 120 degree, because angle between them theta is equal to 120 degree. Angle between E1C and E2C, that is 120. Okay, so now your answer will be, I am going to do it, your answer will be, चलिए इसमें थोड़ा और चेंज कर देते हैं. E1C और E2C सेम ही है, तो ये चलो वैल्यू नहीं रखते हैं, चलो थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, आपका आंसर फटाक से आ जाएगा. चलिए वैल्यू लास्ट पे रखेंगे. सो E1C एंड E2C आर सेम, तो आई कैन राइट E1C स्क्वायर, और दो हो ना, एक E1C दूसरा E1C प्लस दो आगे है E1C E2C, तो कैन आई राइट E1C का स्क्वायर, E1C का स्क्वायर. E1C और E2C both are same, and I am writing E1C is equal to E2C, both are same. E1C is equal to E2C is equal to, मैं डायरेक्ट E लिखता हूँ, चलो वो बहुत अच्छा है. और उसका एंगल है थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री. इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? चलो ऐसे ही लिख देता हूँ. चलो ई स्क्वायर E1C इज इक्वल टू E2C बराबर E. ओके, सो यहाँ पे आंसर आएगा cos 120 डिग्री. तो cos 120 नथिंग बट -1/2. तो योर आंसर इज EC इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2E स्क्वायर प्लस 2E स्क्वायर -1/2. सो 2 गेट कैंसल. सो एक ही बचेगा, यहाँ पे E स्क्वायर, यहाँ पे 2E स्क्वायर है. सो यूर यू विल हैव ओनली E स्क्वायर and you have under root, so your answer is E. So it is answer is 9 into 10 raised to 3 Newton per coulomb. Okay, so उसका आंसर कहाँ है, क्या आएगा? E का वैल्यू रखा है 9 into 10 raised to 3 Newton per coulomb. So in this way you can find net or resultant or total electric field at point A, B and C. Okay, so direction of electric field is parallel to, मैं लिखता हूँ, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी इज पैरेलल टू दी Q1 एंड Q2 टूवर्ड्स राइट. ओके, सो थोड़ा बड़ा है बट एकदम इजी है. ओके, सो इट इज़ वेरी इजी. तो पहले क्या करना है, अच्छे से ड्रॉ करो कि जहाँ कभी फाइंड आउट करना है वो पॉइंट पहले रखता हूँ. ए पॉइंट रखा, बी रखा एंड सी रखा है. नाउ उसके सबके नाम दे दो E1,
ये ए पॉइंट पे E1 है, E2 है, यहाँ पे बी के लिए E1B, E2B, सी के लिए E1C, E2C। ओके, एंड ये आपको एग्जाम में ड्रॉ करना हो तो कर सकते हो, नहीं करना हो तो इट्स अप टू यू। तो ए पॉइंट में क्या आएगा, दोनों सेम डायरेक्शन में है तो डायरेक्टली आपको ऐड करना है, बी पॉइंट में दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो आपको सब्ट्रैक्ट करना है, और सी पॉइंट पे आपको वेक्टर फॉर्म यूज़ करना होगा फॉर फाइंडिंग अ रिजल्टेंट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द इलस्ट्रेशन नंबर 1.9. इट इज़ very important for your exam. So this numerical you have to write at least 3 times in your homework. If you have any doubt, please do WhatsApp on school mobile number. Thank you.